हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जयस लर्न्स। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ नया चैप्टर जिसका नाम है सूरदास के पद। बच्चों, इस चैप्टर में सूरदास जी ने गोपियों और जो उद्धव हैं उनके बीच का संवाद बताया है कि कैसे वो अपने प्रेम को बताती हैं कि उनके अंदर कृष्ण के लिए क्या प्रेम है, कैसा प्रेम है, उसको दर्शाती हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ना कि उसमें क्या दिया गया है। उद्धव तुम तो अति बड़ी भागी, अपरस रहित स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि उद्धव तुम तो अति बड़े भागी, कि उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यवान हो, तुम भाग्य बहुत ही धनी हो। क्यों? क्योंकि अपरस रहित स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि तुम कृष्ण के साथ रहकर भी उनके स्नेह में नहीं पड़े, तुम उन्हें स्नेह नहीं किया, तुम इस प्यार में नहीं पड़े, इस मोह में नहीं पड़े, इसलिए तुम बहुत ही भाग्यवान हो। पुरेर पात रहित जल भीतर तारस देह निदागी। तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल के भीतर भी रह के जिस पे दाग धब्बों का असर नहीं होता है, तुम उस पत्ते के समान हो। ज्यों जल माँ तेल की गागर बूंदनता को लागी। वो कहती हैं कि तुम तो एक मटकी में जल से भरा हुआ जो मटका होता है उसके अंदर एक तेल की बूंद की तरह हो, कि जैसे कि तेल की बूंद एक मटके में पड़ जाती है जल के मटके में, तो वो बूंद जल का बिल्कुल भी अपने ऊपर प्रभाव नहीं होने देती है। उसी प्रकार तुम हो, तुम कृष्ण के साथ रहकर भी तुमने जो प्रेम रूपी समुद्र है, जो नदी है, उसमें प्रेम नहीं, उसमें पाँव नहीं रखा है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्ट न रूप परागी। तुमने जो प्रीत की नदी है तुमने तो उसमें पैर भी नहीं रखा है। दृष्ट न रूप परागी, और कृष्ण का इतना सुंदर रूप पे तुम्हारी जो दृष्टि है वो नहीं गई है, तुम उनका जो रूप है उस पर तुम मुग्ध नहीं हुए हो। सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी जो पागी। वो कहती हैं, सूरदास जी बताते हैं कि वो कहती हैं कि भोली भाली हम गोपियां हैं, हम हैं भोली वाली गोपियां हैं जो कि कृष्ण से इतना ज़्यादा प्रेम करती हैं। हम ही भोली हैं जो कृष्ण इतना प्रेम कर रही हैं, हम ही हैं जो हमने प्रेम रूपी नदी में पाँव रख दिया है। गुड़ चाटी ज्यों पागी, जैसे कि जो चींटी होती है वो गुड़ से चिपक जाती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण से प्रेम रूपी नदी में पैर रख चुके हैं और उनसे ऐसे ही चिपक चुके हैं जैसे गुड़ से चींटी चिपक जाती है। तो चलिए फिर देखते हैं कि इसके भावार्थ में क्या लिखा हुआ है। गोपियां उद्धव पर व्यंग कसते हुए कहती हैं, हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो, तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो, तुमने कभी प्रेम के खिंचाव को जाना नहीं, तुम्हारा मन कभी कृष्ण के प्रेम में डूबा नहीं, तुम तो जल में पलने वाले कमल के पत्तों के समान हो जो जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से बचा रहता है। आशय यह है कि तुमने कृष्ण के संग रहकर भी कभी उससे प्रेम नहीं किया। जिस प्रकार जल की मटकी तेल की बूंद रहती है वह जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं होने देती, उस प्रकार तुम भी कृष्ण के संग रहकर उससे अछूत हो। तुमने कभी उसके प्रेम को अपने मन में नहीं आने दिया, यह अच्छा ही किया तुमने उद्धव कि तुमने प्रेम की नदी में पाँव नहीं रखा, ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई। यह तो हम ही भोली अबला गोपियां हैं जो कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं जैसे कि गुड़ के साथ चींटियां लिपट जाती हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। वो कहती हैं कि हमारे जो मन में जो कृष्ण के लिए प्रेम था, हमारे मन में जो कुछ भी था वो हमारे मन में ही रह गया। कहिए जाए कौन पे उद्धव नहीं परत कही। कहती हैं कि सब कुछ हमारे मन में रह गया, हमें जो कहना था हम कृष्ण से कह ही नहीं पाए, उनसे कभी हमें प्रेम मिला नहीं, और उनके जब वो जा रहे थे तो उस अभाव में वो उनसे कुछ कह ही नहीं पाई। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही, और हम इसी आस में थे कि एक न एक दिन श्री कृष्ण हमसे मिलने आएंगे, तब उनके अंदर जो कुछ भी है, वो जो प्रेम करती हैं वो सब उनसे एक बार कहेंगी, और जिसके लिए उन्होंने सारे अभी तक वो तन मन से व्यथाएं सहन कर रही थी उसके लिए, क्योंकि उन्हें एक आस थी कि श्री कृष्ण उनसे मिलने आएंगे। उसी आधार पर वो अभी तक सारी जितनी भी तन मन की व्यथा थी वो सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहिन बिरह दही। वो कहती हैं कि लेकिन अब जो तुम ये जोग संदेश लेकर आए हो, इनको सुन सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हमने जो तन मन व्यथा सही है वो मेरी और बढ़ गई है, उससे हमें और पीड़ा हो रही है, और जो हमारी विरह व्यथा है वो और अधिक भड़क चुकी है।
चाहते होते गुहार जितहीं ते उतते दार बही। वो कहती हैं कि जहाँ से हम रक्षा की उम्मीद कर रहे थे, जहाँ से हम अपनी रक्षा की उम्मीद कर रहे थे, जहाँ से हम प्रेम की उम्मीद कर रहे थे, वहाँ से ही जोग की धार बह रही है। जहाँ से वो चाहती थी कि उन्हें प्रेम मिलेगा, वो कृष्ण से चाहती थी कि जब वो कृष्ण से प्रेम करती हैं तो कृष्ण से भी उन्हें प्रेम मिलेगा, लेकिन अब ये जोग संदेश सुन के तो ऐसा लग रहा है कि उल्टी धार बह चुकी है, वहाँ से में जोग की धार बह रही है। सूरदास अब धीर धरें कि उमर ज्यादा न लही। कहती हैं कि अब हम कैसे धीरज धरें, अब हम अपने दिल को कैसे सांत्वना दें। पहले हमें ये आस थी कि श्री कृष्ण आएंगे और हमसे मिलेंगे, तब हम उनसे अपने प्रेम का इजहार करेंगे, लेकिन अगर जब उन्होंने ये जोग संदेश भेज दिया है तो अब हम धीरज कैसे धरें। कृष्ण ने तो सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं, अब हम धैर्य नहीं रख सकते हैं। तो चलिए फिर इसके भावार्थ को पढ़ना शुरू करते हैं। विरह व्यथित गोपियां कृष्ण के मित्र उद्धव को उलाहना देती हुई कहती हैं, हे उद्धव, हमारे मन के प्रेम भावना मन में ही रह गई है। कृष्ण से प्रेम नहीं मिला, न उसके अभाव में हम अपनी भावना व्यक्त कर सकें। अब बताओ, हम अपनी यह व्यथा किसे जाकर कहें? प्रेम की पीड़ा को कहा भी तो नहीं जा सकता। हम अब तक कृष्ण के आने की अवधि को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थी, इसी आस से हम तन मन और धन के व्यथा सह रही थी, परंतु अब तुम्हारे द्वारा दिए गए इस योग संदेश को सुन सुनकर हमारी विरह व्यथा और अधिक भड़क उठी है। हम विरह की ज्वाला में जल रही हैं। हमारा दुर्भाग्य तो देखो, हम जिधर से अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही हमें योग साधना का संदेश मिल रहा है, उधर से धार बह रही है, चली आ रही है। अर्थात हम चाह रही थी कि श्री कृष्ण हमसे आकर मिलेंगे और हमारी प्रेम भावना संतुष्ट होगी, परंतु उन्होंने तो उल्टे हमारे लिए योग मार्ग का सिद्धांत भेज दिया है, जो हमें सदा सदा के लिए कृष्ण से दूर करना चाहता है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रही हैं, अब तो कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं ताज दी हैं, उन्होंने हमारा प्रेम निभाने की बजाय हमें धोखा दिया है, भला हम धैर्य कैसे धारण करें। चलिए अब इसके थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। हमारे हरिहारेल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। वो कहती हैं कि हमारे लिए जो हमारे हरि हैं, हरि शब्द का यहाँ पर उपयोग श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, उनको हरि बोला गया है। और हारेल एक पक्षी का नाम है, हारेल एक पक्षी है। वो कहती हैं कि हमारे हरि हैं, वो हमारे लिए हारेल की लकड़ी के समान है। जैसे हारेल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को कस के पकड़ के रखता है, उसी प्रकार हमने श्री कृष्ण के अपने हरि के प्रेम को पकड़ के रखा है, श्री कृष्ण को हमने पकड़ के रखा है प्रेम से। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, और उनके प्रेम भाव से हम उनको पकड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे हारेल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ सकता है, वैसे हम उनको नहीं छोड़ सकते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्हा कान्हा जकरी। हम जागते हैं, सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो बस सिर्फ और सिर्फ हम कान्हा कान्हा ही पुकारते रहते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं उनसे। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी। और ये जो तुम जोग का संदेश लेकर आए हो, इसके सुनकर तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हमें कड़वी ककड़ी दे दी हो, किसी ने हमें जहर के समान कुछ दे दिया हो। उनको ऐसा बताती हैं कि वो इतना ज़्यादा उन्हें पीड़ा हो रही है। जो जोग संदेश है उनको कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं वो। सूता व्याधि हमको ले आए देख सुनी ना करी। और तुम भी उनकी इन बातों में आ गए, तुम भी इनका जो ये सब जो कठिन था उसमें तुम आ गए उनके साथ। तुमने कैसे ये तुम जोग संदेश ले आए हमारे लिए, तुमने कैसे सोना हम इस जोग संदेश को सुन लेंगे और मान लेंगे। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। ये जो जोग संदेश है ये तो उन्हीं के पास ले जाओ जिनके मन इधर उधर भटकते रहते हैं, जो अपने स्वामियों को बदलते रहते हैं, उनके पास ले जाओ। हमारे ऊपर ये काम नहीं करेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जोग संदेश से। हमारा जो प्रेम है वो उतना ही रहेगा, चाहे कितने भी जोग संदेश हमारे लिए ले आओ, लेकिन हम जो प्रेम कृष्ण से जितना प्रेम करते हैं वो प्रेम हमेशा उतना ही रहेगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि इसके भावार्थ में क्या लिखा हुआ है। गोपियां उद्धव को कहती हैं, हे उद्धव, हमारे लिए हरिहारेल के पंजों में थामी हुई लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारेल पक्षी लकड़ी को किसी हाल में नहीं छोड़ता, उसी बात हम भी कृष्ण को दृढ़ता से थामे हुए हैं। हम मन से, कर्म से, वचनों से कृष्ण को हृदय में दृढ़ता से बसाया हुआ है। हम जागते, सोते, रात दिन, यहाँ तक कि सपने में भी कन्हैया कन्हैया राम रट लगाए रहती हैं। हम जब तुम्हारे मुंह से योग साधना की बात सुनती हैं तो हमें तुम्हारा यह संदेश कड़वी ककड़ी समान कड़वा और अरुचिकर लगता है।
तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने ना तो कभी देखी, ना ही सुनी और ना ही कभी इसका व्यवहार करके देखा। गोपियाँ कहने लगी, उद्धव तुम योग साधना का संदेश उन लोगों को दो जिनके हृदय भटकने में लगे रहते हैं, जिनकी कहीं कोई आस्था नहीं है। हम तो पूर्ण रूप से कृष्ण की दीवानी है। हम ये योग संदेश का क्या करेंगे, हमें क्या फायदा है इस योग संदेश से। तो चलिए अब बच्चों देखते हैं कि लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। हरि है राजनीति पढ़ आए। जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि लगता है जो श्री कृष्ण हैं, जो हरि हैं, वो राजनीति पढ़ चुके हैं, वो राजनीति पढ़ लिए हैं अब वहां जाकर। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। वो कहती हैं कि अब हम सारी बातें समझ रहे हैं, जितने भी सारे समाचार हैं वो हमें समझ में आ रहे हैं कहीं ना कहीं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, कि एक तो वो पहले ही बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे, और अब उसके बाद उन्होंने ग्रंथ और पढ़ लिए, गुरु ग्रंथ और पढ़ लिए, और तुम्हें गुरु ग्रंथ पढ़ाकर भेजा गया है, तुम जोग संदेश लेकर आए हो। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। हम उनकी बुद्धि को मान चुके हैं कि उन्होंने हमारे लिए जोग संदेश भेज दिया। अब इतने ज़्यादा बुद्धिमान हो गए वो, इतने ज़्यादा उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाएं। वो कहती हैं कि उद्धव कम से कम जो पहले के लोग थे वो ये सोचते थे, दूसरों के भले के लिए सोचते थे, दूसरों के भले के लिए दौड़े दौड़े घूमते थे। अब अपने मन फेर पाएंगे चलत जो होते चुराए। लेकिन चलो अब ये तो है कि जो हमारा मन था, जो उनके साथ चला गया था, जब वो जा रहे थे तो उन्होंने हमारा मन चुरा लिया था, हमारा मन भी उनके साथ चला गया था। कम से कम अब हमें वो तो वापस मिल गया ये जोग संदेश सुनकर। तय क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाएं। पर हमें ये बात समझ नहीं आ रही है कि जो दूसरों को अनीति से, जो दूसरों को प्रॉब्लम्स से बचा, परेशानियों से, कठिनाइयों से बचाते थे, वो खुद क्यों हमारे साथ अनीति कर रहे हैं। दूसरों के साथ नीति करने वाले वो हमारे साथ अनीति क्यों कर रहे हैं, हमें प्रेम के बदले जोग का संदेश क्यों भेज रहे हैं। राजधर्म तो ये सूरजो प्रजा न चाहे सताए। वो सूरदास जी के माध्यम से कहती हैं कि राजधर्म तो ये कहता है कि राजा जो होता है वो अपनी जो प्रजा होती है उसको सताए ना, उसका ध्यान रखे कि वो क्या चाहती है उसको पूर्ण करे, वो यही कहती हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि इसके भावार्थ में क्या लिखा हुआ है। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव लगता है श्री कृष्ण राजनीति पढ़ाए हैं। अरे भमरे, कभी मैं तो तुम्हारी बात कहते सुनते ही समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। हम सब समाचार जान गई हैं, हम कृष्ण को छल भरी राजनीति समझ गई हैं। अरे भमरे, एक तो तुम पहले से ही चतुर चालाक थे, अब तुम अपने गुरु कृष्ण की राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ाए हो, अतः तुम्हारी हर बात में छल कपट भर गया है। वाह, हम कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन भी मान गए हैं। उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजकर कितनी समझदारी की है। क्या उन्हें लगता है कि हम योग संदेश सुनकर कृष्ण को भूल जाएंगे? यह सोचना मूर्खता है। उद्धव, पहले ही बड़े लोग की यह रीति होती थी कि औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे, परंतु अब न हमें उन पर विश्वास है न कृष्ण पर। चलो कम से कम अब हमें हमारा मन तो वापस मिल जाएगा, जिसे श्री कृष्ण जाते समय चुरा ले गए थे। परंतु हमें यह समझ नहीं आता कि जो कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते रहे हैं, वे स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। वे हमें अपने प्रेम न देकर योग संदेश क्यों भेज रहे हैं। सूर के शब्दों में गोपियां कहती हैं, उद्धव राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया ना जाए, अतः कृष्ण को चाहिए कि वे अपना योग संदेश वापस लें और बदले में उनको अपना जो है अपने उनको दर्शन दें, उनसे मिले आकर उनके प्रेम को समझें। तो बच्चों, आज का चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।